तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर के बारे में, जिसमें बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान एक नए अंदाज में दिख रहे हैं। भाईजान की इस मूवी में वो सब कुछ मौजूद है जो खान के फैंस उम्मीद करते हैं। भले ही इसके रिव्यूज इतने अच्छे ना हों, पर फिल्म की स्टोरी थोड़ी अलग और अच्छी है। यहाँ एक्शन और इमोशन के साथ साथ एक मैसेज भी दिया गया है। तो अगर आप सलमान खान के फैन हैं और इस मूवी की स्टोरी समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सिकंदर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी है संजय राजकोट नाम के एक आदमी की, जो कि गुजरात के राजकोट शहर में रहता था। संजय शाही परिवार से था। उसके खानदान वाले सदियों से वहां हुकूमत कर रहे थे और वो उस वंश का आखिरी राजा था। संजय अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वो गरीबों का ख्याल रखता था, शहर में विकास करता था और अन्याय के खिलाफ लड़ता था। जब भी कहीं कोई किसी पर जुल्म करता तो संजय खुद उसे सबक सिखाता था। इस सब की वजह से राजकोट के लोग संजय को बहुत चाहते थे और वो इसे सिकंदर कहते थे, क्योंकि वो शहर पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करता था। संजय की एक बीवी थी साई श्री, जो कि राजकोट की महारानी थी। वो संजय से उम्र में थोड़ी छोटी थी, लेकिन वो काफी समझदार थी, जो कि अपने राजा और प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। संजय साई श्री से प्यार तो करता था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपनी बीवी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। फिर एक बार सिकंदर किसी काम के लिए शहर से बाहर जाता है और जब वो राजकोट वापस लौटता है तो इस फ्लाइट में एक गड़बड़ हो जाती है। वहां पे मुंबई के होम मिनिस्टर का बेटा अर्जुन प्रधान भी मौजूद था, जो कि एक बहुत बुरा और ऐयाश लड़का था। वो इस फ्लाइट में बैठी एक लड़की को ब्लैकमेल करके अब्यूज करना चाह रहा था, लेकिन संजय उसे रोक देता है और बहुत पीटता है। फिर वो अर्जुन को उस लड़की से माफी मंगवाता है। इस घटना की वजह से अर्जुन का पिता राकेश प्रधान, जो कि एक बहुत खतरनाक आदमी था, वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो संजय को मारने का फैसला कर लेता है। इस काम के लिए राकेश मुंबई के एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश को राजकोट भेजता है और संजय को गिरफ्तार करने को बोलता है। लेकिन प्रकाश जब वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि संजय एक राजा है और राजकोट की पूरी जनता और पुलिस वाले उसी की साइड है, इसलिए प्रकाश उसे गिरफ्तार नहीं कर पाता। तब वो एक रात संजय और इसकी बीवी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता है, पर संजय उनसे लड़के जीत जाता है। इससे अर्जुन और उसके पिता राकेश को ये समझ में आता है कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो लोग अपना बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। फिर एक दिन साई श्री को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर जब वो संजय को ये बताने जाती है तभी वहां उनकी खदान का मैनेजर आ जाता है, जो कि संजय को बताता है कि इसने किसी को बारूद बेचा था, जिसने उससे पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। इससे संजय गुस्सा हो जाता है और वो मैनेजर को भगा देता है। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलता है कि पंजाब के कुछ लोग उस मैनेजर को मारने वहां आ रहे हैं और ये खबर इंस्पेक्टर प्रकाश को मिल गई थी। वो इस बात का फायदा उठाकर संजय को बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसाने का सोचता है। तब राजा और उसके गार्ड्स अपने मैनेजर को बचाने खदान में जाते हैं, ताकि वो कोर्ट में सही गवाही दे सके कि इसने गलती से वो बारूद बेचा था और इसमें संजय का कोई हाथ नहीं है। फिर संजय वहां आकर इस मैनेजर को पंजाब के गुंडों से बचाता है, लेकिन उन लोगों ने खदान में एक बॉम्ब लगा के रखा था, जो कि रानी साई श्री वहां आकर देख लेती है और संजय को धमाके से बचा लेती है। पर इस बॉम्ब के टुकड़ों से साई श्री खुद घायल हो जाती है। इस वक्त संजय वो मैनेजर को बचाने और उसे कोर्ट में पेश करने के काम में बिजी था, इसलिए वो अपनी बीवी की चोट पर ध्यान नहीं देता और संजय के आदमी रानी को हॉस्पिटल में भर्ती करके उसका इलाज करने लगते हैं। लेकिन साई श्री ठीक नहीं हो पाती और वो 3 दिन बाद मर जाती है।
फिर जब संजय को ये मालूम पड़ता है कि साइश्वी प्रेग्नेंट थी और बॉम्ब की वजह से मारी गई तो उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसने काम के चक्कर में कभी अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दिया था। साइश्री ने कुछ टाइम पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए खुद को रजिस्टर किया था, इसलिए अब उसके मरने के बाद डॉक्टर्स उसकी आंखें, फेफड़े और दिल को डोनेट कर देते हैं और ये तीनों ऑर्गन्स मुंबई शहर के 3 अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। फिलहाल संजय काफी दुखी और अकेला था, लेकिन फिर एक दिन वो ये सोचता है कि भले ही उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स आज भी कहीं किसी के अंदर जिंदा है। इसलिए वो उन लोगों से मिलने का फैसला करता है जिन्हें वो ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे, ताकि वो अपना गम हल्का कर सके। फिर संजय एक ट्रेन से मुंबई चला जाता है और उसके गार्ड्स भी उसके साथ आते हैं। वहां वो सबसे पहले कमर उद्दीन उर्फ कमर नाम की एक गरीब और अनाथ लड़के से मिलते हैं जिसे साइश्री के लंग्स दिए गए थे। संजय उस बच्चे और उसके दोस्तों को खिलाता पिलाता है और कपड़े दिलाता है। कमर जिस एरिया में रहता था वहां बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन थी, जिससे कई लोगों को लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। इसलिए संजय उन सब लोगों का इलाज करवाता है और उस एरिया को खरीद के वहां साफ सफाई भी शुरू करता है, ताकि कमर अच्छे से सांस ले सके और बाकी लोग भी बीमार न पड़ें। इसके बाद सिकंदर और इसके साथी एक मिडिल क्लास फैमिली में जाते हैं, जहां एक हाउसवाइफ वैदेही को साइश्री की आंखें दी गई थी। वैदेही जॉब करना चाहती थी, मगर उसका ससुर बहुत स्ट्रिक्ट था और उसे जॉब नहीं करने दे रहा था। इसी वजह से वो रो रो कर अंधी हो गई थी। ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसीलिए संजय वैदेही के घर में ही एक बिजनेस शुरू करने में हेल्प करता है। फिर वो लोग निशा नाम की एक यंग लड़की से मिलने जाते हैं, जिसे साइश्री का दिल दिया गया था। निशा हार्ट की पेशेंट थी और वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत परेशान रहती थी, जिससे उसकी बीमारी बढ़ गई थी। संजय यहाँ पहले निशा के हार्ट का एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को सबक सिखाता है। इस तरह से संजय उन 3 लोगों से मिलता है और उनकी जिंदगी बेहतर करता है। फिर वो और उसके साथी वापस राजकोट जाने की तैयारी करते हैं, पर तभी राकेश प्रधान और उसका बेटा अर्जुन उन लोगों को मुंबई में देख लेते हैं। तब अर्जुन संजय का पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद ही मारा जाता है। ये खबर जब होम मिनिस्टर को मिलती है तो वो आग बगोला हो जाता है और अब उसे ये भी पता चल गया था कि संजय मुंबई क्यों आया था। इसीलिए वो उसे कॉल करके बोलता है कि अब वो उन 3 लोगों को मार देगा जिन्हें इसकी बीवी के ऑर्गन्स दिए गए हैं। इसी वजह से सिकंदर मुंबई में ही रुकने का सोच लेता है, क्योंकि उन ऑर्गन रिसीवर की लाइफ में अब भी थोड़ी प्रॉब्लम थी और ऊपर से अब वो मिनिस्टर भी उन लोगों को मारना चाह रहा था। फिर एक तरफ संजय कमर, वैदेही और निशा की हेल्प करने लगता है और दूसरी तरफ प्रधान पुलिस के साथ मिलकर उन 3 लोगों को मारने के लिए ढूंढता है, पर उसे वो ऑर्गन रिसीवर की कोई डिटेल नहीं मिलती, क्योंकि संजय ने सिस्टम से उनका नाम हटवा दिया था। तब राकेश किसी तरह से सिकंदर के खादान के उस मैनेजर को पकड़ लेता है और उस पे प्रेशर डाल के एक झूठा बयान रिकॉर्ड करता है कि पंजाब का वो बॉम्ब ब्लास्ट संजय ने करवाया था। इसी वजह से मुंबई के पुलिस वाले अब संजय और इसके साथियों को टेररिस्ट घोषित करके उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर इंस्पेक्टर प्रकाश को ये पता चल जाता है कि साइश्री के ऑर्गन्स इन लोगों को मिले हैं। वो ये बात राकेश को बता देता है, जो कि उन 3 लोगों की तलाश शुरू करता है। इसी बीच वैदेही, निशा और कमर संजय के बारे में गलत सोचने लग गए थे। कोई उसे आतंकवादी समझ रहा था तो कोई एक गुंडा। तब सिकंदर के गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि वो असल में राजकोट का राजा है और वो अपनी बीवी के ऑर्गन्स की खातिर यहाँ आया है, जिसकी वजह से सब लोग संजय की बहुत इज्जत करने लग जाते हैं।
अभी वो बच्चा कमर जिसे रानी के लंग्स मिले थे, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसे देखने के लिए निशा वहां आती है और वो सोशल मीडिया पे सबको ये बता देती है कि संजय राजकोट कितना अच्छा इंसान है। इससे मुंबई के सब लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान राकेश प्रधान के आदमी उन ऑर्गन रिसीवर्स को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, जिनसे बचने के लिए वैदेही का परिवार भी उस हॉस्पिटल में आ जाता है जहां कमर भर्ती था। मतलब अब वो सभी ऑर्गन रिसीवर्स एक ही जगह मौजूद थे और ये बात पुलिस और मिनिस्टर को पता चल जाती है। इसीलिए उसके गुंडे उन तीनों और संजय को मारने के लिए वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तब सिकंदर और उसके साथी उन सब गुंडों से लड़के उन्हें हरा देते हैं। लेकिन इससे राकेश प्रधान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उसने वो फॉरेन के डॉक्टर जो कि कमर का ऑपरेशन करने मुंबई में आया था, उसे एयरपोर्ट पे ही रुका दिया था और उस ऑपरेशन के बिना कमर बच नहीं सकता था। मिनिस्टर की इस हरकत से संजय को काफी गुस्सा आता है और वो उसके घर जाकर उसे बहुत मारता है। फिर वो राकेश को बताता है कि कमर का ऑपरेशन रुका नहीं है, क्योंकि उसने दिल्ली के एक नेता के जरिए उस डॉक्टर को हॉस्पिटल बुलवा लिया था। तब संजय राकेश को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर अब उसने किसी को परेशान किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है जहां कमर का ऑपरेशन हो गया था और वो ठीक हो चुका था। तभी इंस्पेक्टर प्रकाश संजय को गिरफ्तार करने वहां आ जाता है, क्योंकि उसने मिनिस्टर को पीटा था। हालांकि प्रकाश अब ये समझ गया था कि संजय अच्छा आदमी है और वो मिनिस्टर बुरा है, पर वो कानून की वजह से मजबूर था। लेकिन तभी इस हॉस्पिटल के सामने मुंबई की पब्लिक आ जाती है, क्योंकि वो सिकंदर के फैन बन गए थे और इसे गिरफ्तार होने से बचाना चाहते थे। तब पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। संजय अब राजकोट के साथ साथ मुंबई में भी लोगों के लिए एक राजा बन गया था, और क्योंकि अब उसका मकसद पूरा हो गया था, इसीलिए वो अपने शहर लौट जाता है। दोस्तों, ये थी सिकंदर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।